हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो ये देखिए क्लास 12 भूगोल का चैप्टर 5 है प्राथमिक क्रियाएं, पाठ का नाम है। तो इस पाठ से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वही आपको कराए जाएंगे। तो पहला प्रश्न बनता है, पाठ का नाम ही है प्राथमिक क्रिया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं। तो उत्तर आप लिखेंगे, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं से संबंधित क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो इसको याद करने का देखिए सबसे अच्छा तरीका है, आपको मालूम है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त मतलब जो उससे हमें प्राप्त है वस्तुओं से संबंधित क्रियाएं ही क्या प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे देखिए, कृषि करना यानी खेती बाड़ी करना, मछली पालना, वानिकी यानी वन लगाना यानी पेड़ पौधे लगाना इत्यादि, ये सभी क्या हैं, प्राथमिक क्रियाएं हैं। ये आपका देखिए अगला प्रश्न है कि चालवासी पशुचारण को स्पष्ट करें। ध्यान से समझिएगा, चालवासी पशुचारण यानी इसमें पशु जो हैं वो चलते फिरते रहेंगे। ध्यान से देखिए, चालवासी पशुचारण जीवन निर्वाह का क्या एक प्राचीन व्यवसाय रहा है। इसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए क्या पशुओं पर ही आश्रित रहता था। चालवासी पशुचारण अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मैं आपको बताता हूँ, उससे आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि वो हकीकत में चालवासी पशुचारण नहीं है इस समय। जैसे देखिए, आप लोग देखे होंगे कि कुछ लोग गाय भैंस को चराने लेके जाते हैं, तो वह क्या जब चराने लेके जाते हैं वही चालवासी पशुचारण के अंतर्गत आता है, लेकिन वह क्या शाम को अपने घर पर आ भी जाते हैं। तो चालवासी पशुचारण में क्या होता था, वह पशुओं पर ही आश्रित रहते थे, वो अपने पशुओं को एक जगह दूसरे जगह लेके चराने जाते थे। उनका निश्चित जो है आवास नहीं रहता था, यानी वो अगर कहीं पर चराने लेके गए हैं तो वहाँ पर उनको जम गया तो वहीं पर रहने लगते थे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, पशुचारक अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। लेकिन आज के समय में क्या है, जिन लोगों के पास गाय भैंस बकरी है वह चराने तो लेके जाते हैं, लेकिन शाम के वक्त अपने घर पर चले आते हैं। पहले क्या था, पशुओं को चराने को तो लेके जाते थे, लेकिन अगर वहाँ पर उनको गुणवत्ता दिख जाती थी, कैसी गुणवत्ता, वहाँ पर चारागाह दिख जाता था, वहाँ पर रहना का स्थान दिख जाता था और उन्हें क्या पानी की व्यवस्था मिल जाती थी खाने पीने की, तो वहीं पर वो लोग रहने लगते थे। वो लोग क्या स्थान परिवर्तन करते रहते थे अपने पशुओं के साथ। तो इस प्रक्रिया का नाम क्या दिया गया है, चालवासी पशुचारण। आपका अगला प्रश्न बनता है, यह आपका देखिए अगला प्रश्न है कि ऋतु प्रवास किसे कहा जाता है। तो पशु चारकों द्वारा अपने पशुओं के साथ मौसम परिवर्तन के अनुसार किया जाने वाला प्रवास ही क्या ऋतु प्रवास कहलाता है। जैसे देख लिए, पहले क्या होता था, जैसे मैदानी क्षेत्र है तो मैदानी क्षेत्रों में मान लीजिए गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो वो लोग अपने पशुओं को लेकर क्या पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते थे, तो वहाँ पर उनको ठंडक महसूस होता था। जब ठंडी का मौसम आता था तो पहाड़ी क्षेत्रों पर ठंडी ज़्यादा पड़ रही थी, तो वो अपने पशुओं को क्या मैदानी क्षेत्रों में लेकर चले जाते थे जहाँ थोड़ी गर्मी भी रहती थी, यानी जीवन के अनुकूल। तो इस प्रकार से वह क्या अपने पशुओं को ऋतु के अनुसार एक जगह से दूसरे स्थान पर लेके आते जाते रहते थे। इसी को क्या बोल दिया गया, ऋतु प्रवास कहा गया। अगला प्रश्न है आपका कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। इसे आप लोग देखे भी होंगे अगर गांव में रहते हैं, तो जब फसलों की कृषि के साथ साथ पशुपालक आदि से संबंधित धंधे भी किए जाते हैं तो ऐसी कृषि को मिश्रित कृषि भी कहते हैं। मिश्रित कृषि का मतलब ऐसे है कि जैसे आप खेती भी कर रहे हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी भी पालें, इनमें से कुछ भी आप पाले हो या मछली पालन कर रहे हो, मिश्रित कृषि उससे भी आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आप गेहूं की फसल बोए हैं, उनमें कुछ ही उसी खेत में कुछ और भी उस गेहूं के साथ बो दिए, तो वह भी क्या मिश्रित कृषि के अंतर्गत ही आता है। तो ये लोग आप छोटे क्लासों में पढ़े होंगे ये चीज़ कि सरसों के साथ गेहूं, गेहूं के साथ सरसों बोया गया हुआ है, तो आप लोग देखे भी होंगे अगर गांव देहात के होंगे। अगला प्रश्न है देखिए, ट्रक फार्म किसे कहते हैं। कक्षा 12 में ये चीज़ बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे कि ट्रक फार्म किसे कहते हैं, पढ़ भी रहे हैं तो देख लीजिएगा। जिन क्षेत्रों में कृषक केवल सब्जियों का उत्पादन करता है उस कृषक के खेत को ट्रक फार्म कहा जाता है। ट्रक फार्म देखिए आपको वहाँ पर देखने को मिले जो लोग क्या खेती बाड़ी का काम करते हैं। खेती बाड़ी का काम करने से तात्पर्य जो लोग फसल यानी फसल में क्या सब्जी का खेती करते हैं। तो जिन क्षेत्रों में कृषक केवल सब्जियों का उत्पादन करता है उस कृषक के खेत को ट्रक फार्म कहा जाता है। इतना आप याद करके रखेंगे।
ये आपका अगला प्रश्न है, देखिए कि लाल कॉलर श्रमिक कौन है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले ऐसे श्रमिक जिनका कार्य क्षेत्र उनके घर से बाहर होता है उन्हें हम क्या लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। तो प्राथमिक क्रिया करने वाले ऐसे व्यक्ति जो अपने घर से क्या बाहर रहते हों तो उनको हम क्या लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। अगला प्रश्न आपका बनता है, ध्यान से समझिएगा, आदिकालीन निर्वाह कृषि की विशेषता लिखिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग याद करना आपके लिए नितांत आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इस प्रकार की कृषि को हम क्या स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। इस कृषि में वनों को काटकर तथा आग लगाकर कृषि भूमि प्राप्त की जाती है जिसमें जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। इसी कारण इस कृषि को हम क्या कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने का बात नहीं है, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आपको समझ में जरूर आता जा रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको इम्पॉर्टेंट क्या था, इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं जो कि अभी मैंने आपको बताया था। इस कृषि में वनों को काटकर तथा आग लगाकर कृषि भूमि प्राप्त की जाती है। आप लोग देखे होंगे खेतों वेतों में अगर उर्वरकता कम हो जाती है तो घर की जो राख होती है चूल्हे की उसको खेत में फेंका जाता है, वही चीज़ है यहाँ पर क्या वनों को काट दिया जाता है तो उससे जो राख मिलती है वहाँ पर छींट उड़ दिया जाता है तो जिससे उर्वरकता बढ़ जाती है। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, कर्तन दहन कृषि भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न इसी में देखिए पॉइंट है, प्रश्न नहीं है, इसी का पार्ट है। इनमें कृषि का कार्य जो है पुराने औजारों कुदाली लकड़ी फावड़े से किया जाता है। अभी भी आप देखोगे अगर खेत ओत का जो कोन होता है कोना वह छूट जाता है तो किससे, ट्रैक्टर से थोड़ी ना पूरा जुता जाता है। आप देखे होंगे कि कुदाली से या तो उस कोन को गोड़ा जाता है या फावड़े से उस कोन को गोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार पहले के ज़माने में ट्रैक्टर वक्टर तो था नहीं, बैल वैल का प्रयोग करते थे थोड़ा, या इसी सब औजारों का प्रयोग से क्या खेती बाड़ी करते थे। इस कृषि पद्धति में उसे 5 वर्ष तक कृषि भूमि प्राप्त खेती की जाती है तथा इसके बाद कृषि भूमि की उर्वरकता समाप्त होने पर नए क्षेत्र में वनों को जलाकर क्या कृषि भूमि प्राप्त की जाती थी। अब देखिए एक ही जगह पर अगर आप खेती करेंगे तो उस जो मिट्टी थी उसकी उर्वरकता खत्म हो जाती थी, तो इसीलिए लोग क्या 5 साल 3 से या 5 साल तक वहाँ पर खेती करते थे। इसके बाद जब उस खेत की उर्वरकता खत्म हो जाती थी तो दूसरे जगह चले जाते थे खेती करने, फिर 5 साल बाद फिर इसी जगह पर लौट चले जाते थे। तो इस प्रकार से उनका क्रम जो था खेती का चलता रहता था। तो इस प्रकार देखिए झूम का एक चक्र चलता रहता था। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से भी जानते थे। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुविकल्पी में ये पूछ दिया जाता है। मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से जानते हैं। मलेशिया व इंडोनेशिया में इसे लादांग कृषि के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये जो पाठ था आपका समाप्त हुआ। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।